मूवी स्टार्ट होती है तो हमको दिखाया जाता है कि 4 कॉलेज स्टूडेंट जंगल में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और थक कर एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी उन्हें एक थ्री फिंगर देख लेता है और एक एक करके बड़ी बेरहमी से इनका शिकार करता है और सबको मार देता है। और इनमें से एक लड़की बच जाती है जिसका नाम एलेक्स होता है। और इस हादसे के 2 दिन बाद शहर से 4 कैदी, जेवेज जो कि एक क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का लीडर रहता है, दूसरा सीरियल किलर और तीसरा क्रेफोर जो कि कार चोर है और चौथा फ्रीडम, और इन सबको एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा होता है। और इन्हें ले जाने की जिम्मेदारी 3 गार्ड को दी जाती है जिनका नाम मेट, वेडर और पैथनर होता है। सारे कैदी कोई गड़बड़ ना कर दे इसके लिए इनके पीछे एक अंडरकवर यूएस मार्शल विल को उनके साथ भेजा जाता है। अब जेलर से निकलने के बाद गार्ड एक पुलिस स्टेशन में ब्रेक लेता है जहां मेट अपने दोस्त केविन से मिलता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वो फिर से चले जाते हैं। पर तभी रास्ते में अचानक थ्री फिंगर अपना ट्रक लेकर वहां आ जाता है और अपने ट्रक से टक्कर मारकर उनकी वैन को हाईवे से नीचे उतार देता है। वैन पेड़ों से नीचे जाकर क्रैश हो जाती है। तभी गार्ड सभी कैदियों को बाहर निकाल देते हैं और सभी के बाहर निकलने के बाद वैन ब्लास्ट हो जाती है और सभी लोग कुछ समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये क्या हो गया और ये किसने किया। केविस को लगता है कि उसके आदमियों ने ऐसा किया है उसे जेल से छुड़ाने के लिए। और तभी थ्री फिंगर एक चाकू मारकर एक गार्ड जिसका नाम पैथनर होता है उसको मार देता है और बिना रुके उन पर तीर चलाता है जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। और मौके का फायदा उठाकर क्रेसनेस मेट और वेदर को बंदी बना लेता है और उन्हें मारने का सोचता है। और जेविक्स उसे रोक लेता है और बताता है कि उन्होंने केविन से सुना था कि मेट इस जंगलों के बारे में जानता है, इसका मतलब मेट उनको बाहर निकाल सकता है और वो उनको नहीं मारते। आगे बढ़ते टाइम अचानक एलेक्स झाड़ियों से बाहर आती है और मेट पर हमला करती है पर मेट उसको शांत करता है। अब एलेक्स सारी बात बताती है और उन्हें यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। एलेक्स की ये बात सुनकर सभी कैदी हंसने लगते हैं और एलेक्स की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। और तभी जेविक्स एलेक्स से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, तो एलेक्स बताती है कि वो रिवर राफ्टिंग करने आई थी। जेविक्स उससे ये बात सुनकर राफ्टिंग के बारे में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, तो एलेक्स बताती है कि राफ्ट पहाड़ों के नीचे एक नदी के पास है। जेविक्स खुश होता है और वो कहता है कि राफ्ट पुलिस और जेल से बचने का जरिया हो सकता है। और थोड़ी दूर चलते ही उनको एक वैन मिलती है जो कि पैसों से भरी रहती है। तभी मेट को एक गन मिलती है जो वेदर को दे देता है। जब जेविक्स सभी को पैसे उठाकर चलने के लिए कहता है तो वेदर मना कर देता है क्योंकि वो एक जख्मी हालत में था। अब जेविक्स वेदर की ये हरकत देखकर उसको मारने की धमकी देता है और वेदर भी गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है। बदकिस्मती से जेविक्स बच जाता है क्योंकि वेदर की गन में गोली नहीं होती और तभी जेविक्स उसको गोली मार देता है। और जब वो आगे चलते हैं तो किस्मती से एलेक्स एक ट्रैक से बच जाती है जिसे एक थ्री टो ने लगाया था। और यह देखकर थ्री टो को गुस्सा आ जाता है और वो सामने आकर हमला करता है। तभी जेविक्स उसको गोली मार देता है और थ्री फिंगर को सबक सिखाने के चक्कर में जेविक्स थ्री टो का सिर काटकर उसी ट्रैक पर लगा देता है। और थ्री फिंगर अपने साथी का ये हाल देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इधर एलेक्स सभी को राफ्ट के पास लेकर पहुंच जाती है और तभी रास्ते में उनका सामना थ्री फिंगर के एक और ट्रैक से होता है और इस टाइम अंडरकवर विल इसका शिकार हो जाता है और वो लोग विल को वहां अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तभी जंगल में उनको एक घर मिलता है और उसमें से एक कटर से अपने पैरों की बेड़ियों को काट देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनको थ्री फिंगर का ट्रक मिलता है और केविन जो कि एक कार चोर होता है वो ट्रक के पास जाता है और तभी थ्री फिंगर उसे कटीले तारों से जकड़ लेता है और उसको दर्दनाक मौत देता है। अब जेविक्स फिर से आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है और जिससे फ्लैड चिढ़ जाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई का फायदा उठाकर मेट एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ केविन को जंगल में पेट्रोलिंग करते समय उसे मैट की वैन दिखती है जो क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से केविन जंगल के अंदर जाता है। और इधर जेविक्स मैट और एलेक्स को ढूंढ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी केविन वहां आ जाता है और जेविक्स से मैट को बचा लेता है और तभी थ्री फिंगर भी वहीं आ जाता है और केविन को मार देता है। और दूसरी तरफ नदी पार करते समय फ्लैड का पैर टूट जाता है और वो चिल्लाने लगता है और वो सारे पैसों को नदी में फेंक देता है। तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और वो फ्लैड को भी जिंदा जला देता है। और यह देखकर जेविक्स को गुस्सा आ जाता है
और वो थ्री फिंगर को पकड़ने के लिए एलेक्स को चारा बनाता है, पर थ्री फिंगर उसके झांके में नहीं आता और चालाकी से एलेक्स को पकड़ लेता है, और जिससे मैट जेविक्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मैट जेंडर के साथ मिलकर जेविक्स को मारकर बेहोश कर देता है। और जेविक्स को जब होश आता है तो उसका सामना थ्री फिंगर से होता है। अब जेविक्स थ्री फिंगर को मारने की कोशिश करता है, पर वो थ्री फिंगर से हार जाता है और थ्री फिंगर उसे बहुत तड़पा कर मारता है। और दूसरी तरफ मेट एलेक्स को ढूंढता हुआ थ्री फिंगर के घर पहुंच जाता है, और जहां एलेक्स कटीले तारों से बंधी रहती है, और तभी मैट एलेक्स को वहां से निकाल लेता है। तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाता है और मैट इस थ्री फिंगर को हरा देता है। और जैसे ही मेट थ्री फिंगर के ट्रक को ले जाता है तो फिर से वहां थ्री फिंगर आ जाता है और ट्रक पर चढ़कर उसको मारने की कोशिश करता है, और जिसकी वजह से ट्रक अनबैलेंस होकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है। और तभी वहां पर फ्लैड आ जाता है और उनको ट्रक से निकाल देता है। और फ्लैड मैट को जैसे ही ट्रक से बाहर निकालता है, थ्री फिंगर अचानक मेट और फ्लैड पर अटैक कर देता है, और इस बार मेट थ्री फिंगर को पूरी तरह से मार देता है। मेट फ्लैड के अच्छे बर्ताव की वजह से उसको पुलिस के आ जाने से पहले भाग जाने के लिए कहता है। अब फ्लैड के जाने के बाद मैट और एलेक्स बीच रोड पर बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और उनको अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।